मैं सारे ब्रह्मांडों का मालिक हूँ, सब ब्रह्मांड मैंने रचे हैं, सभी प्राणियों जीवों की उत्पत्ति भी मैंने की है। फिर सारी कहानी बताई कि यहाँ से वो जो वहाँ दुख पा रहे हैं काल के लोक में, वो कैसे वहाँ गए कि तुम सभी यहीं रहा करते थे। ये सब के आपके मकान, ये स्थान खाली पड़े हैं। जितने प्राणी वहाँ गए हैं, चींटी से हाथी तक, रंक से राजा तक, ये सभी यहाँ रहते थे। ये सारे खाली पड़े इनके। इनमें मस्ती लगी, सुख था घना। और यहाँ एक ज्योत निरंजन नाम का अंडे से निकला हुआ प्राणी था, आत्मा था। उसने कुबद छाई, एक पैर पे खड़ा होके तप करने लगा। उसके ऊपर ये सब आसक्त हो गए, उसकी उस ड्रामाबाजी को देखकर, उसकी एक्टिंग को देखकर, जो आजकल के लोग में कष्ट पा रहे हैं। मैंने बहुत बार उनसे कहा कि तुम मस्त रहो बच्चों, इसकी क्रिया को मत देखो। ऊपर से तो वो सावधान हो जाते थे, अंदर से कसक घनी बन गई, उस पर आसक्त हो गए, हृदय से चाहने लगे। जब उसने कहा कि मुझे जीव दे दो, तो मैंने उनसे पूछा था क्या तुम जाना चाहते हो? सभी ने सभी करती दे दी थी, इसलिए उसके साथ भेजने पड़ गए मुझे। और देखो बेटा यहाँ कितना सुख है, और वहाँ क्या हो रहा है। कभी फ्लड आ जाता है, कभी अकाल गिर जाता है, किसी की रोग से मृत्यु, कभी महामारी फैल जाती है, कहीं जल उपलब्ध नहीं है तो कहीं फ्लड ही फ्लड है। ऐसे स्थान पर चले गए, इस सर्व सुखदायी प्लेस को छोड़कर, स्थान को छोड़कर। अब गरीबदास जी बालक थे, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे भगवान हम तो घने नालायक हैं, हम तो महान पापी आत्मा हैं। हमने देखो एक कैसे भरी थाली का ठोकर मारी, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, हरे भरे बाग हैं, सर्व यानी सदाबहार फल फ्रूट हैं, सदाबहार बेल हैं, दूधों की नदी बह रही है, और हम वहाँ उस कंगाल लोक में चले गए और कहा भगवान मुझे यहीं रख लो दाता, वहाँ मत भेजो। गरीबदास जी से कहा बेटा आपको जाना पड़ेगा, आपके भाई बहन हैं, वो काल से भ्रमित हैं, उनको ये ज्ञान सुनाना अति अनिवार्य हो गया है। तब गरीबदास जी ने कहा जो आपकी आज्ञा पर, मेरे साथ रहना मालिक, बहुत गंदा लोग है वहाँ, तो विचलित हो जाऊं कहीं मैं परमात्मा। परमेश्वर ने कहा बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ रहूँगा। ज्यों बच्चा गऊ की नज़र में, यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत।